नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायनेमिक राउटिंग ऑन सिस्को एएसए। डायनेमिक के बारे में देख लो भाई, देखो क्या कहता है कि रिप का सिर्फ एक ही प्रोसेस चला सकते हो, एआईजीआरपी के आप एक ही प्रोसेस चला सकते हो, और ओएसपीएफ के दो प्रोसेस चला सकते हो। बताऊंगा इसका क्या मतलब है, बताऊंगा क्या, चलो दिखाई देता हूँ एक बार। एएसए पे चलते हैं, और एक कमांड थी इसमें, खैर अभी मुझे नहीं ध्यान आ रही है, और वो अभी रेलेवेंट है भी नहीं, चलो बाद में उसकी बात करते हैं जब वो टॉपिक आएगा। तो अभी हम क्या करें, रूट हटा दें सारे, क्लियर कॉन्फ़िगर, और राउटर कमांड से आती थी ना शायद एक राउटर कमांड। सो व्हाट वी कैन डू हियर, राउट, क्लियर कॉन्फ़िगर राउट, किधर वाले, इन वन की साइड के एंड इन टू की साइड के। शो रूट करोगे तो अभी अपने को कोई राउटिंग नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने हटा दिया है सारा। चलो, तो R3 R4 पे भी हटा दें हम सारी। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या क्या किया हुआ था, आईपी रूट एक तो ये डाला हुआ था, इसको नो कर दूं, और क्या डाला हुआ था ये वाला, इसको नो कर दूं, डू शो आईपी रूट करो, कोई राउटिंग नहीं है। R4 पे क्या किया हुआ है हमने, आईपी रूट एक तो ये डाला था डिफॉल्ट, अच्छा ये तो होता ही नहीं ना ऐसे पॉसिबल, दिस वन, ठीक है ना, एंड और तो नहीं था कोई इसके अंदर रूट हमने डाला था। चलो, डू शो आईपी रूट, सो देयर इज नो राउटिंग एंट्री, तो मैंने हटा दिया सारी जो हमारी राउटिंग थी पहले वाली। तो अब आपका डिफॉल्ट बिहेवियर ही आना चाहिए कि अगर आप सामने पिंग करते हो आना चाहिए, लेकिन अगर आप लूप बैक को पिंग करोगे तो नहीं आना चाहिए, राइट। सेम हियर एंड आल्सो ऑन योर राउटर्स, सो डू पिंग 10.2.2.1 सॉरी नहीं आना चाहिए। सिमिलरली डू पिंग 10.1.1.1 नहीं आना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं डायनामिक राउटिंग की। अगर मैं राउटिंग के बारे में बताऊं, देखो राउटर ओएसपीएफ, रिप से शुरू कर ले पहले। तो रिप तो खैर आप इसमें प्रोसेस आईडी डलती नहीं है तो एक ही चला सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है। ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी की बात करते हैं। ईआईजीआरपी मैंने 1 लिखा, ठीक है। सो शो रन राउटर, तो ईआईजीआरपी चल रही है सिर्फ। तो अगर आप बोलो एग्जिट राउटर ईआईजीआरपी 2, तो ये कहेगा नो, सिर्फ आप एक ही चला पाओगे, टू मैनी राउटिंग प्रोसेसेस फॉर दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। टू मैनी मीन्स देर विल बी ओनली वन अलाउड, तो ओनली वन। तो ईआईजीआरपी के सिर्फ एक प्रोसेस। नाउ राउटर ओएसपीएफ 1 शो राउटर, तो ईआईजीआरपी का एक प्रोसेस है, ओएसपीएफ का एक है। अगर राउटर ओएसपीएफ 2 सी शो रन राउटर, दो ओएसपीएफ के प्रोसेस है ईआईजीआरपी का। एग्जिट राउटर ओएसपीएफ 3 नो, टू मेनी प्रोसेस। तो अंडरस्टूड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड टू प्रोसेस ऑफ ओएसपीएफ, नॉट ऑल एडवांस्ड फीचर्स, जो स्टब और वो सब एडवांस फीचर आते हैं राउटिंग के, वो नहीं चलते। मोर देन वन प्रोटोकॉल कैन रन एट द सेम टाइम, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया चला के, ओएसपीएफ की भी दो प्रोसेस चला दिए मैंने, ईआईजीआरपी भी चला दिया, तो इट इज पॉसिबल। इनकी राउटिंग टेबल अलग अलग बनेंगी, तो अब उनको अगर आपने एक्सचेंज कराना है रूट एक दूसरे के अंदर, तो वो रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, वो हम करके देखेंगे आगे। और इंटरवीलन राउटिंग भी सपोर्टेड है, पर उसके लिए लाइसेंसेस आपके पास सिक्योरिटी प्लस का होना चाहिए, and that is the necessary condition. So these are some important points regarding your dynamic routing to start with. नाउ नेबरशिप अपने आप बन जाएगी, कोई एसीएल कोई इंस्पेक्शन वगैरह की आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई लो सिक्योरिटी लेवल हाई सिक्योरिटी लेवल, वो अब इसमें नहीं देखना, ठीक है। वो हम जब करेंगे तो देखेंगे कि क्या इससे अच्छा है कि नहीं। और इसका रीजन ये है कि जो कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक होती है, देखो दो चीजें मैंने बोला ना, राउटर्स में दो वो बनती है, चाहे आप इसकी बात कर लो, शो रूट की, ठीक है ना, या फिर आप शो आर्प की बात कर लो, तो ये तुम्हारी लेयर 3 कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, ये लेयर 2 फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जो ये कंट्रोल ट्रैफिक होती है तुम्हारी, ये बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है फायरवॉल के अंदर। दिस रीजन इज देयर कि यू डोंट नीड एनी एसीएल एंड ऑल टू अलाउ द इंस्पेक्शन, ठीक है ना।
चलो ये टोपोलॉजी हम यूज करने वाले हैं GNS3 में, जैसे मैंने आपको दिखा दिया था दिस वन। एंड इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या क्या इंक्लूडेड है। सो अगेन माय पेन। सो सी, ये जो सेक्शन है मेरा दिस वन, यहाँ पे मैं RIP रिप राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो जो ASA का गिग 0/1 है, राउटर का राउटर 2 का FA 0/1 है, उनके बीच में जो सबनेट है 10 to 0 है /24, इधर .2 है इधर .1 है। इसको मैंने इनसाइड इंटरफेस रखा है नाम 100 सिक्योरिटी लेवल के साथ। इस पे दो लूप बैक बनाए हैं 222/32 22/24, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ASA पे इस इंटरफेस पे और राउटर पे इस इंटरफेस पे, यानी कि सिर्फ ये जो सबनेट है ये हम डालेंगे किसके अंदर, रिप प्रोटोकॉल के अंदर। ASA पे तो सिर्फ ये डालूंगा, हाँ टेस्टिंग के लिए राउटर 2 पे मैं ये भी और ये भी, ताकि फिर देखें कि ASA इसको और इसको पिंग कर पा रहा है या नहीं। मतलब ये जो रूट्स हैं ये राउटर 2 रिप के अंदर ASA को एक्सचेंज कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। चलो पहली बात। दूसरा मैं क्या करूंगा, OSPF कि फिर जो ये वाला सेक्शन है मेरा, सी दिस वन, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ फिर OSPF कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। तो ASA का जो इंटरफेस कौन सा रहेगा, गिग 0/3 जो है नाम उसको इन1 दिया है, सिक्योरिटी लेवल 100 है, और 10.3.3.0/24 है, तो उसका .2 IP यहाँ पे है, .1 राउटर पे है। तो राउटर पे मैंने 3 पे क्या किया हुआ है, राउटर आईडी दी हुई है, ASA को राउटर आईडी दी हुई है। OSPF में राउटर आईडी आप चाहो तो मैनुअली दे सकते हो, नहीं तो OSPF अपने आप भी उठा लेता है, पर मैंने मैनुअली दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये सब समझना है, अगेन CCN OSPF आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने दो लूप बैक बनाए हैं, वो मैं एडवर्टाइज करूंगा OSPF के प्रोसेस में। ASA लर्न करेगा इनको, एंड एज ए रिजल्ट ASA शुड बी एबल टू पिंग दीज IP एड्रेसेस, लूप बैक IP एड्रेसेस। तो ये OSPF रहेगा। देन EIGRP, जो ये इंटरफेस है हमारे पास, विच वन, लेट्स से दिस कलर। तो मेरा जो गिग 0/4 है, ठीक है, गिग 0/4 नाम है इनटू, सिक्योरिटी लेवल 100 है आपका। और फिर ये जो हमारा इंटरफेस पे एड्रेस है 440/24 है, उसका .2 IP इधर है, .1 यहाँ पे है। आप ASA पे भी AIGRP चलाओगे, आप राउटर 4 पे भी AIGRP चलाओगे, ये रूट AIGRP में आप एडवर्टाइज कराओगे, ASA लर्न करेगा एंड शुड बी एबल टू पिंग दिस, ठीक है। तो पहले हम एक बार बात कर लेते हैं इन अच्छा फिर क्या बचा है, BGP। तो ये तो मेरी होगी IGP, ये तीनों, ठीक है, रिप, OSPF, EIGRP, ठीक है। तो मैंने ये सब कंपैरिजन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब CCN में पढ़ा रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, अदरवाइज ये बहुत बहुत लंबी सीरीज हो जाएगी। तो उसका बनाने का फायदा क्या हुआ फिर CCN अलग से ना। एक फ्लो है, प्रोसेस है पूरा, जैसे हम ऐसे चढ़ते हैं ना, सीढ़ियाँ कह लो या चढ़ाई कह लो, जो भी, तो वो धीरे धीरे उसी हिसाब से हमने ये सारी कोर्सेज और प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ वॉच अकॉर्डिंग टू दैट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर क्लैरिटी। फाइनली हम क्या करेंगे, इसके फायरवॉल के और इसके बीच में EGP यानी कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो BGP है सिर्फ, वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसलिए मैंने इसको आउटसाइड इंटरफेस दिया है। ये जो ASA है, ये 200 हमारा ASA, मतलब जो ये मेरा पूरा सिस्टम है, पूरा एंटरप्राइज है, ये 200 AS का पार्ट है। और ये जो मेरा है एक्सटर्नल 100। तो BGP डिफरेंट ASs के बीच में ही होती है कॉन्फ़िगर, इंटर AS प्रोटोकॉल होती है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में फिर रन करेंगे BGP। यहाँ पे मैंने दो इंटरफेस बना रखे लूप बैक वाले, यहाँ BGP रन करेंगे, यहाँ BGP रन करेंगे, नेबरशिप बनाएंगे, और फिर मैं ये लूप बैक BGP में एडवर्टाइज करूंगा नेटवर्क कमांड से। ASA will learn them and should be able to ping these. So this is the entire structure of the dynamic routing that we are going to learn in this series. और भी कुछ मैं बताना चाह रहा था आपको, आई गेस, हाँ, राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ साथ हम ऑथेंटिकेशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि फायरवॉल का नाम आ गया तो सिक्योरिटी, और फायरवॉल पे जब राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो दे आर अनसिक्योर एज सच। सो टू मेक देम सिक्योर वी इम्प्लीमेंट द प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। तो रिप पे भी ऑथेंटिकेशन हम की चेन बेस लगाएंगे, EIGRP पे भी लगाएंगे की चेन बेस, OSPF में भी लगाएंगे हम, OSPF में MD5 यूज करेंगे, की चेन का कोई सीन नहीं है। और फिर हम BGP की बड़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी ऑथेंटिकेशन। चलो फिर विदाउट स्पेंडिंग टू मच टाइम हियर ऑन द टॉक,
लेट्स गो टू द राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्क। अच्छा, इसमें कुछ थ्योरी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू वो सब हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पे डायरेक्ट मैं इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ करके दिखाऊंगा आपको। रिप से स्टार्ट करते हैं तो उस सेक्शन को मैंने बस ब्रेक करके ये किया हुआ है, अदरवाइज ये सेम इसी टोपोलॉजी का पार्ट है, राइट। सो ये वाली जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये राउटर 2 के लिए है, ये ASA के लिए है, और ये आपकी वेरिफिकेशन है, ये ऑथेंटिकेशन है फिर हमने लगाई है राउटर 2 पे, ये ASA पे है। उसके बाद चलो OSPF, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं RIP से। तो रिमेंबर जो हमारी, अगेन मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको यहाँ से, राउटर 2 मेरा रिप वाला राउटर है, और फायरवॉल ASA का गिग 0x1 वाली साइड मेरी रिप में हमने डाल ली है, राइट। तो राउटर 2 यहाँ इसीलिए लिखा और ASA इसीलिए लिखा। चलिए तो सुपर पुट्टी राउटर 2। अच्छा, अब इसकी तो बात होगी पूरी है ना, इसको मैं क्या करूँ यहाँ से हटा दूँ। वापस चलते हैं GNS थ्रेड टोपोलॉजी पे, और अब मेरे को जरूरत पड़ेगी इन डिवाइसेस की। सो दिस इज माय सिस्को ASA, ओके। देन राउटर 2 मेरा, जिसकी हमने बात करनी है रिप के लिए। चलो फिलहाल इन्हीं को रख लेते हैं, इन्हीं की ज़रूरत है। सो राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन कर ले पहले, या आप ASA पे कर लो, आपकी मर्जी है। तो पहले तो हम क्या करें, इंटरफेस पे IP, लेट्स मी चेक डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ है कि नहीं है। 10.2.2.1 मैंने डाल रखी है, ओके। टाइम बच जाएगा, लूप बैक भी डाल रखे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और राउटर रिप तो मैंने कॉन्फ़िगर नहीं कर रखी, डू शो IP प्रोटोकॉल्स चल रही है, ठीक है। नो राउटर रिप हटा दूं यहाँ से। देन फायरवॉल पे भी चेक कर लूं, इनेबल ऑन टी राउटर, नोट राउटर एक्चुअली, शो रूट। इस पे कोई आपकी प्रोटोकॉल नहीं चल रही है, ओके ऑल राइट। अच्छा, इंटरफेस पे एड्रेस तो हमारे पास है सारे, है ना। शो IP में चेक करोगे तो 10.1.1.2.2.2 ओके। देन शो नेम इफ, तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे दोनों साइड। तो राउटर रिप, जैसे मैं अगर आपको दिखा देता हूँ साथ के साथ में क्या करना है। राउटर रिप से आपका प्रोसेस इनेबल होगा रिप का। देन रिप में दो वर्जन होते हैं, वर्जन 1 वर्जन 2। वर्जन 1 में लिमिटेशंस है, सो वी यूज वर्जन 2, ठीक है। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कमांड है नोट और समरी, ठीक है। अगर आपने नोट और समरी नहीं यूज करी तो आपके समराइज्ड यूज भेजे जाएंगे इन द अपडेट्स, तो विच यू डोंट वांट। ये हम पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी, बट आपको याद रखना है नोट और समरी मस्ट यूज करनी है। अब जो आपका कनेक्टेड रूट है किसके साथ, जो फायरवॉल के साथ, वो आपने एडवर्टाइज करा दिया। फिर जो आपने लूप बैक बनाए हैं, तो इफ यू विल चेक डू शो रन इंटरफेस लूप बैक 0, तो ये /32 है, राइट। और अगर आप चेक करोगे लूप 1, तो ये /24 है। उसी हिसाब से अब आप एंट्री डालोगे। तो मैं जब नेटवर्क लिखता हूँ 2 के लिए, तो ये एज इट इज लिखना है, लेकिन जब आप लिखते हो 22 के लिए, अब लास्ट में 0 डलेगा ये, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो जो नेटवर्क आईडी बनेगी वही डालनी है आपने। एग्जिट, इतना काम मेरा पूरा है। किसके अंदर, आपके राउटर 2 के अंदर। अब ASA में भी सेम आपको राउटिंग करनी है, क्या, राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी नेटवर्क। अब इसमें तो एक ही डलेगा ना, क्योंकि तुम्हारा कनेक्टेड, इसमें कोई हम इंटरफेस लूपबैक वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। एग्जिट। नाउ लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड द नेबरशिप, तो इसमें कोई नेबरशिप वगैरह का मैसेज खैर नहीं आएगा। तो यू नीड टू जस्ट चेक द रूट, शो रूट चेक करोगे, ओके। लेट्स वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज जो रिप का हेलोज और वो है ना अपडेट टाइमर है, वो ज़्यादा है। इफ देर इज नो प्रॉब्लम एज सच डू शो IP रूट, कुछ और प्रॉब्लम अगर नहीं है तो चलो 10.1, इसका जो रूट है हमारा जाना चाहिए इसकी तरफ। देखो आगे ना, शो रूट में 2 उठा लिया इसने,
और 22 उठा लिया इसने, ये ASA पे आ गए। अच्छा एक और चीज गौर करो, R2 पे ना 1011 आ गया, ठीक है ना वाया, जबकि तुमने ये इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया था, तो ये थोड़ी आगे की बातें हैं। तो मैं रूट मैप फिल्टरिंग और वो सब लगा के इस एंट्री को हटा सकता हूँ। अगर आप चाहो ना भाई फायरवॉल से इधर ये एंट्री ना आए, तो आप इसको ब्लॉक करवा सकते हो बाय यूजिंग मैनी कॉन्सेप्ट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, प्रीफिक्स लिस्ट, है ना, रोड मैप्स। तो हम अभी नहीं बात कर रहे हैं, तो जो बेसिक एक आइडिया है डायनामिक राउटिंग का वो हम उसकी बात कर रहे हैं। खैर, अब अगर तुम पिंग कराओगे कहाँ पे, सी, और फिर पिंग कराओगे तो डन है। So this is how you configure RIP in between your firewall and other devices। तो दूसरी साइड फायरवॉल भी हो सकती है, आपका राउटर भी हो सकता है। अब अगर आप बोले कि भाई मेरे को ऑथेंटिकेशन लगानी है, सिक्योरिटी लगानी है, कि कई दफ़ा क्या होता है भाई कि किसी ने अपना राउटर या अपनी ASA लगा दी और आपके जो अपडेट्स हैं उनको लिसन करने का ट्राई किया, एंड दे वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर रूट्स एंड ऑल। तो आप उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि सिर्फ जो पासवर्ड बेस्ड ही अपडेट्स एक्सचेंज हो एक दूसरे के साथ, तो वो कैसे करवाएं। ठीक है, उसके लिए भी प्रोविजन है हमारे पास। आपको क्या करना होता है, की चेन बनानी होती है एक, ठीक है, की चेन, कोई भी नाम दे दो, सी, एनी नेम। तो मैंने यहाँ पे नेटवर्क नगेट्स के नाम से NN दिया हुआ है, यू कैन पिक एनी नेम। फिर एक की आईडी जनरेट करनी होती है, बहुत सारी कीज आप बना सकते हो, रोटेट भी करा सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी वी आर जस्ट डीलिंग विद वन की है। फिर अब भाई पासवर्ड क्या यूज हो, एक्सचेंज हो। मान लो राउटर 2 पे आपने ये पासवर्ड लगाया है, तो फायरवॉल पे भी यही पासवर्ड हो। अब कोई अगर अटैकर आता है तो उसको तो ये पासवर्ड नहीं पता होगा। दिस इज हाउ द सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड इन द ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रोटोकॉल्स। तो मान लो मैंने बोला सिस्को, तो मैं यहाँ पे सिंपल ही लगा रहा हूँ भाई, ताकि याद रह जाए हमें और लिखने में टाइम ज़ाया ना हो। तो इधर से हमने क्या कर दिया, एग्जिट, एग्जिट, राइट। तो उसके बाद आप अगर इसको चेक करें, यहाँ से आ जाएगा क्या फायरवॉल की तरह, डू शो रन की, डू शो रन बिगिन की, आएगा आएगा, वेट करते हैं, इट्स टेकिंग टाइम। तो आप देख सकते हो ना, उसने शो कर दिया आपको। खैर, अब फिर क्या करना है, अभी तो आपने सिर्फ अपनी की चेन बनाई है, पासवर्ड बनाया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, और ये आपको इंटरफेस बेस इम्प्लीमेंट करना होता है। तो आपकी राउटर का फायरवॉल से जुड़ने वाला इंटरफेस कौन सा है, 0/1 राउटर 2 का, उस पे आपको बोलना है आईपी। अब देखो जब राउटर्स के केस में आप बात करते हो ना प्रोटोकॉल्स की, तो आईपी कीवर्ड से स्टार्ट करते हो जनरली। आईपी रिप क्या काम करना चाहते हो, ऑथेंटिकेशन। कौन सी ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो आप, टेक्स्ट भी लगा सकते हो, MD5 भी लगा सकते हो। टेक्स्ट में क्लियर टेक्स्ट जाती है, और MD5 में आपका प्रोटेक्टेड जाती है, इनक्रिप्टेड जाती है। तो टेक्स्ट नहीं कर रहा मैं, MD5 कर रहा हूँ, मोड MD5, ठीक है। अब कह रहा है कि जो मोड MD5 तुमने यूज किया है उसके लिए रेफरेंस क्या यूज करना है, की चेन कौन सी यूज करनी है। तो कह रहा है कि NN के अंदर जो पासवर्ड है, की चेन NN के अंदर कौन सा पासवर्ड था तुम्हारा, cisco@123, या फिर मैंने कौन सा डाला है 123, तो वो एक्सचेंज होगा सामने वाले से, राइट। तो ये काम हो गया हमारा किस पे, राउटर पे। अब हम चलेंगे किस पे, ASA पे। तो पहले तो दोबारा बता देता हूँ, पहले आपको की चेन बनानी है, स्ट्रिंग उसके अंदर डिफाइन करना है, की डिफाइन करनी है, इंटरफेस में जाना है जो सामने डिवाइस से जुड़ा हो, फिर आईपी रिप ऑथेंटिकेशन मोड बताना है, और फिर आपको की चेन बतानी है। यहाँ पे पासवर्ड नहीं लिखना सिस्को 123, नहीं, यहाँ पे की चेन, उसके अंदर का जो पासवर्ड है वो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ASA के केस में थोड़ा अलग है, कह रहा है कि कोई की चेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ आपको आईडी और पासवर्ड डालना होता है, ठीक है। तो मेरा इंटरफेस गिग 0/1 जुड़ा है मेरे राउटर 2 से, चेक कर लेते हैं, 0/1 है, ठीक है ना, सी दिस वन, इसका FA 0/1 था। चलिए, तो यहाँ पे क्या कमांड है मेरी, देखो हमने यहाँ पे कोई की चेन NN की वगैरह कुछ नहीं बनाई, सिंपली इंटरफेस पे गया और बोला रिप, आईपी रिप नहीं, सिर्फ रिप। ऑथेंटिकेशन मोड था MD5, और बोला कि जो रिप की ऑथेंटिकेशन के लिए की यूज कर रहे हो आप, वो की कौन सी है, मैंने डाली थी 123। अब ये इंपॉर्टेंट है कि की आईडी भी बताओ, ये देखो 1 एंड एग्जिट। तो इसमें आपको की आईडी और
की यही बतानी है, ये लिखा है मैंने, नो की चेन कॉन्सेप्ट ऑन ऐसे वी ओनली नीड टू अप्लाई की स्ट्रिंग एंड की आईडी। ठीक है ना। तो अब अगर आप चेक, अच्छा अगर ये वाली आप कमांड नहीं डालोगे ना इस साइड, मान लो, लेट मी शो यू, अगर मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए नो कर दूं, नो रिप ऑथेंटिकेशन, किस कहाँ कौन सी वाली कमांड वो करें, दिस वन आई गेस। अच्छा इंटरफेस के अंदर नहीं है ना, गिग 0/1, देखो अभी तो मैंने कर रखी है ना ऑथेंटिकेशन, दोनों तरफ कर दी। तो आप यहाँ से चेक करोगे ना, डू शो आईपी रूट, इधर भी है, और इसमें भी चेक करोगे तो शो रूट, इसमें भी आपको रूट रिप के मिल जाएंगे। खैर चलो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगा, अगली प्रोटोकॉल जब पढ़ाऊंगा ना, कि कैसे आप अगर ये हटा देते हो तो आपके रूट एक्सचेंज नहीं होंगे, कोई नेबरशिप वगैरह नहीं बनेगी। इसमें क्यों नहीं हटा रहा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है रिप में, वेट करना पड़ेगा अपने को, स्लो प्रोटोकॉल होती है सबसे। ओएसपी और EIGRP में ध्यान रखेंगे कि टाइम पे दिखा दूंगा। ठीक है चलो, तो पिंग वगैरह तो मैंने आपको करके दिखा दिया था, आपकी सारी वेरिफिकेशन वगैरह हो चुकी थी। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं किसकी, हमारे रिप जो प्रोटोकॉल है और रिप की ऑथेंटिकेशन की।